स्टूडेंट वी कंटिन्यू द चैप्टर चेंज अराउंड अस। हमने बताया था कि सो मेनी चेंजेस अराउंड हैपेंस, सम आर द फिजिकल, सम आर द केमिकल चेंज, सम आर द रिवर्सिबल, सम आर द अनरिवर्सिबल चेंज। तो सम द बेनिफिट ऑफ दिस चेंजेस, जैसे कहने का मतलब मैं बताऊं कि बच्चों इसका कुछ फायदा भी है। जैसे आप देखते होंगे कि खेती के लिए फॉर द एग्रीकल्चर तो सो मेनी द टूल्स आर द यूज्ड, है ना। जैसे देखिए यहाँ पर देखिए फाफड़ा और क्या से बोलते हैं कहता, और वो खुरपी, है ना, ये सब जो इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जब ह्यूमन बींग्स जब खेती करना शुरू किया तो पहले पत्थर से किया करता था। तो पत्थर से करने के बाद क्या होता था, दिक्कत होने लगा। तो फिर उन्होंने मेटल की खोज हुई। तो मेटल की खोज कर और क्या हुआ कि जब उसको फिर वो क्या किया कि उसके शेप भी करने के लिए गर्म करते हैं, क्योंकि बाय द हीटिंग उसको फिर लोहे को जैसे गर्म करते तो करने के बाद जैसा साइज है वैसा कर देते हैं हम लोग, ठीक है। यानी कहने के बाद उसको वो आपका फिजिकल चेंज होगा, क्योंकि उसमें सिर्फ उसका मॉडिफिकेशन करके, यानी बाय द हीटिंग उसको हम लोग खाली उसका चेंज कर सकते, शेप चेंज हो जाता है। तो ये जो चेंज होता है वो आपका फिजिकल चेंज होता है। तो इसका जो इस्तेमाल जो किया जाता है, और भी कि बाय द हीटिंग द मेटल आर द एक्सपेंस, वो जरा सा फैलता है, और बाय द कूलिंग वो क्या होता है, सिकुड़ जाता है, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो इसी वजह का इस्तेमाल करते हुए क्या कि चूंकि वो टूल्स जो इस्तेमाल हम लोग करते हैं उसमें लकड़ी का इस्तेमाल, देखते हैं सारे में लकड़ी का खुट्टा लगाया गया है, लकड़ी की का लगाया गया है। तो इसमें लगाने में क्या होता है कि अगर वो ढीला होगा तो जाहिर सी बात है कि क्या होगा कि वो चलाते समय वो गिर जाएगा या खुल जाएगा या निकल जाएगा, जो एक डेंजरस होगा। तो इसलिए क्या होता है कि लोगों ने समझा कि जब उसको गर्म करते हैं तो हल्का जो फैल जाता है उस समय एकदम उसके सेम साइज के लकड़ी को लगाते हैं और फिर तुरंत पानी डाल देते हैं। तो तैसे वो क्या सिकुड़ जाता है लोहा, और वो टाइटली पैक हो जाता है। यानी कहने का मतलब बाय द हीटिंग द मेटल आर द एक्सपेंस, और वो क्या होता है एक्सपेंस कर जाता है, और जैसे ही पानी डालते हैं वो सिकुड़ जाता है, और फिर क्या होता है वो पकड़ के बैठ जाता है, वो एकदम टाइट पैक हो जाता है। By the process we use the handle very well fitted the handle very good way, good way से हम उसको हैंडल को लगा देते हैं, जिसके बाद हम उसका खेती का कार्यक्रम या खेती का जो कार्य करने में हम लोगों को दिक्कत नहीं होती है। उसी तरह से जो पुराने समय में आप देखे होंगे बहुत बैलगाड़ी, अब तो बैलगाड़ी का जमाना खत्म हो गया, बैलगाड़ी तांगा उंगा का जमाना ही खत्म हो गया। तो उसमें जो क्या था उस समय टायर और नहीं था, जैसे कि आजकल तो टायर का सिस्टम, उसमें क्या होता टायर नहीं होता था। तो लोग क्या करते थे कि लकड़ी का ही बनाते थे चक्का। तो लकड़ी जानते हैं कि लकड़ी का अगर चक्का बनाया जाए, अगर उसको चलाया जाए तो वो टूटने का डर ज्यादा होगा। तो उसको लोग क्या करते थे, उसके ऊपर एक लोहे का एक रिंग जो है उसके ऊपर लगाया जाता था। लेकिन लोहे का रिंग लगाने में भी क्या प्रॉब्लम था कि लोहे का रिंग को अगर हम लगाएंगे तो लोहे का रिंग चलने से निकल भी सकता है। तो उसको इतना टाइट फिट करना था कि वो लोहा निकले ना। तो इसके लिए भी क्या करते हैं कि लोहे को हम लोग फिट करने से पहले इसको गर्म करते हैं, पूरी तरह से गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद उसको एकदम गर्म हो गया, उसके बाद बना हुआ जो लकड़ी का जो आपका ये जो चक्का है उसको तुरंत उसमें डालते हैं और पानी डालकर ठंडा कर देते हैं। इससे फायदा ये होता है कि हमने क्या बताया कि हीटिंग से एक्सपेंस करेगा, एक्सपेंस से किया तो जगह मिल गया, उसमें आराम से लग गया, फिर जैसे पानी डाले तो टाइट से पकड़ लिया। तो ये पहले टेक्नोलॉजी किया जाता था, जिससे क्या होता था कि जो बैलगाड़ी का चक्का हुआ, चाहे आपका घोड़े गाड़ी का चक्का हुआ, उसका इसी के तरह इस्तेमाल किया जाता था। तो ये हो गया आपका कि कहने का मतलब कि क्या हमने बताया कि जब भी हीट होता है तब फिर क्या होता है कि एक्सपेंस होता है वो बढ़ता है। उसी तरह से एक दूसरा एक्सपेरिमेंट में हमने बताना चाहूंगा, इसको फिजिकल चेंज करेंगे। जैसे कि ये देखिए, इसमें देखिए मोमबत्ती है, मोमबत्ती को जब जलाएंगे तो देखिएगा कि ये क्या करेगा कि मोमबत्ती जो है वो मोमबत्ती का टुकड़ा को अगर हम लोग उसको गर्म करेंगे तो वो क्या हो जाता है, पहले लिक्विड हो जाता है। सॉलिड फॉर्म में था, लिक्विड अभी तो ठंडी का मौसम है, अभी तो बहुत जल्दी सॉलिड हो जाता है। ये मेल्ट हो गया, मेल्ट होने को छोड़ दीजिए तो देखिएगा कि वो क्या होता है कि वो फिर सॉलिड हो जाता है, फिर गर्म करें फिर लिक्विड हो गया। यानी कि कहने का मतलब हो गया कि ये जो चेंज हुआ वो क्या हुआ, रिवर्सिबल चेंज हुआ, यानी कि फिर उसको चेंज किए फिर उसको चेंज कर दिए। तो इस तरह का चेंज को हम लोग कहते हैं, ये जो हमारे जो आसपास में जो चेंज होते हैं इस तरह का चेंजिंग को उसको हम लोग कहते हैं रिवर्सिबल चेंज। यानी कहने मतलब वी कैन बी रिवर्स, उसको उल्टा करके फिर हम लोग कर सकते हैं,
ठीक है, तो ये हो गई। उसके बाद हम लोग बात करें हाँ, जो आप नमक खाते हैं, कहने मतलब एक तो हमें कॉन्ट्रैक्शन एवोपरेशन की बात, कॉन्ट्रैक्शन के बाद बोले कि ठंड से कॉन्ट्रैक्ट करता है, और उसके बाद जो एक्सपेंस करने का मैंने बताया हीट से, और एवोपरेशन, एवोपरेशन में क्या होता है कि जैसे कि नमक जो आप खाते हैं साधारण नमक, वो समुद्र के पानी से बनता है। समुद्र के पानी में बहुत नमक है, तो उसको क्या करते हैं कि हम लोग खेत में छोड़ देते हैं, और उसके बाद क्या होता है कि वो बाय द हीट ऑफ द सन वो एवोपरेट, उसका पानी ऊपर चला जाता है और नमक बच जाता है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस हो जाए करेंगे मतलब होता है, ये जो फिर ये पानी का जो हुआ वो कन्वर्ट हो गया आपका वेपर में, फिर उसको ठंडा किया, वही फिर पानी बरसता है। ये कहने का मतलब कि वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो गया है। ठीक है, तो ये भी आपका फिजिकल चेंज भी आता है, क्योंकि इसमें कोई नया चीज नहीं बनता है। मतलब पानी क्या हुआ, सॉलिड से लिक्विड से गैस हो गया, फिर वही वो क्या होता है, वो बादल बनता है, फिर पानी गिरता है फिर जमीन पर, तो वो फिर वो लिक्विड हो जाता है। यानी कि इस तरह से वो ये चेंजिंग होता है, उसको हम लोग कहते हैं। इस तरह जो हमारे आसपास में चेंजिंग, जो आपको जो बारिश हो रही है, इसी चेंजिंग का नतीजा है। तो बच्चों, हमने इस चैप्टर में हमने जाना रिवर्सेबल चेंज एंड इरिवर्सेबल चेंज के बारे में। ठीक है, जो हमारे आसपास में गुजरता है। तो ठीक है, इस तरह से आपका ये जो चैप्टर कंप्लीट हुआ। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।